हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर स्टडी चैनल IMS स्टूडेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने जा रहा है। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ा तो कहीं ना कहीं आप अपने बोर्ड का एग्जाम का 2 नंबर मिस करेंगे। इसलिए जरूरी है कि इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और उसके पहले एक लाइक जरूर करें। और अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे आपको जो भी वीडियो डाली जाएगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हम आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 8.4 में आपका जो क्वेश्चन है वो है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मैंने आपको 3 फार्मूले से 9 फार्मूले बनाए थे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो उसी को आज हम उसी फार्मूले पे बेस आपको मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा कि sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर, इसको हम बदलते हैं 27 के लिख सकते हैं 90 माइनस 63। हमने चेंज कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का प्रयोग करते हुए। अपॉन नीचे भी वही काम करते हैं, cos स्क्वायर 17 लिखा हुआ है प्लस cos स्क्वायर, इसको बदलते हैं 90 माइनस 17 में बदल देते हैं। ध्यान दीजिएगा कि sin स्क्वायर 63 प्लस sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो ये आपका हो गया cos स्क्वायर 63 अपॉन cos स्क्वायर 17 प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। तो आपका हो गया sin स्क्वायर 17। ध्यान दीजिएगा कि आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो sin स्क्वायर थीटा की जगह 63, cos स्क्वायर थीटा की जगह 63। इसका मतलब कि इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। नीचे cos स्क्वायर 17 sin स्क्वायर 17 1। इसका मतलब कि इसको सॉल्व करने पे क्या आपका आंसर आ गया 1 आ गया। तो ये किस पे बेस था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 पे ये हमारा क्वेश्चन बेस था। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। sin 25 into cos 65 plus cos 25 into sin 65। ये ध्यान दीजिएगा कि sin 25 हम इसको बदल देंगे cos 90 minus 25 plus cos 25 into sin 90 minus 25। ये ध्यान दीजिएगा sin 25 इसी तरीके से लिखा रहे into cos 90 minus थीटा क्या होता है sin थीटा। तो आपका हो गया sin 25 प्लस cos 25 into sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो ये भी आपका cos 25 हो गया। इतनी बात तो समझ में आई होगी आपको। देखिए sin sin क्या हो जाएगा sin स्क्वायर, तो sin स्क्वायर 25 प्लस cos cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 25। तो अब बताइए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। देखिए आपका आंसर यहाँ पर निकल के ये सॉल्व होके क्या आ गया 1 आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि हम वो फार्मूला हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है कि उसी फार्मूले का यूज होके ये भी सॉल्व हो गया, उसी फार्मूले का यूज होके सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम उसी और फार्मूले का यूज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू के हैं, उसको आप खुद लगाने का प्रयास करिएगा कि एमसीक्यू तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू में कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो आप मुझे इनबॉक्स में मैसेज करिएगा। उसके आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा। ध्यान दीजिएगा कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है कि cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा को प्रूफ करके लाना है। यहां से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान दीजिएगा cosec थीटा cot थीटा सारी चीजें सारे फार्मूले आपके दिमाग में एकदम अपने आप आ जाने चाहिए कि हाँ अब कौन सा फार्मूला यूज होना है। ध्यान दीजिएगा कि cosec थीटा, cosec किसका उल्टा होता है साइन का। तुरंत आ जाइए 1 अपॉन साइन थीटा इसकी जगह लिखिए, माइनस कॉट का फार्मूला क्या होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं। तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा हमने लिख दिया, ब्रैकेट बंद हुआ, ये स्क्वायर हम इधर सॉल्व कर रहे हैं LHS।
एलएचएस वाला सॉल्व हो रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो रहा है, राइट हैंड साइड को हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, नीचे डिनोमिनेटर बराबर है, इसका मतलब कि न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हम डायरेक्ट लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग खोल देते हैं, किसमें खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, मतलब कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा। या फिर हम जो है क्या करते हैं, प्रूफ करना है हमको, तो हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए इसको इसी पे छोड़ देते हैं, इसको इसी पे छोड़ देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से परिवर्तन करते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा गया है, साइन स्क्वायर थीटा के क्या लिख सकते हैं हम, आप फार्मूले को रिवाइज करिए तुरंत, फार्मूले को रिवाइज आप जब करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको याद दिलाता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहां पर हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, 1 माइनस कॉस थीटा दूसरी बार, हमने स्क्वायर को अलग अलग कर दिया। अब ये हमारा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, मतलब कि 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन और मतलब इनटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, ऊपर आपका बचा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आपका बचा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा कि ये आपका एलएचएस सॉल्व होके आया, और यहां पर देखिए आरएचएस पे ध्यान दीजिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है। तो आप देखिए कि कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। करना क्या था कि कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है साइन थीटा, हमने इसको 1 अपॉन साइन थीटा में कन्वर्ट कर दिया। कॉट थीटा क्या होता है, उसका उल्टा हमने दे दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉट थीटा का फार्मूला है। टैन होता तो साइन अपॉन कॉस लिख सकते थे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये क्यों लिख रहे हैं, तो इसलिए लिख रहे हैं कि जब आप भी लगातार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ हमें कौन सा कहां पर यूज करना है। तो मैं लगातार पढ़ा रहा हूं, दिमाग में आपके भी आएगा कि हाँ हमको यहाँ पर लिखना है। फिर देखिए नीचे डिनोमिनेटर सेम था, कोई परिवर्तन नहीं, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा, होल स्क्वायर लिखा था, हमने होल स्क्वायर लिख दिया, साइन को नीचे अलग कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमने ऐसे लिखा, साइन की जगह चेंज कर दिया हमने, यहां पर देखिए इस फार्मूले से निकाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमने तोड़ दिया a प्लस बी ए माइनस बी में, और ये हमारा 2 बार लिखा था, इसको अलग अलग हमने लिख दिया। 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए कितने आसानी से, आपको कहीं से नहीं लगा कि टफ हो रहा है, और आप तुरंत आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप इसको राइट करते रहिए, आप इसको समझते रहिए, समझ के इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। वीडियो कहीं से यहां से कहीं नहीं जाएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए परमानेंट बना रहेगा, बट आप छापने का प्रयास मत करिए, आप इसको समझिए। आपको समझना है कि मैथ्स कभी छापी नहीं जाती है, आप साथ छाप लेंगे तो उस समय आपको लगेगा नहीं तो मैं पूरा कर लिया हूं, लेकिन आप उसको भूल जाएंगे, एक ही दिन बाद भूल जाएंगे। मैथ्स का मतलब होता है कि आज जो पढ़ाया गया उसको दूसरे दिन रिवीजन करिए, फिर 5वें दिन रिवीजन करिए, फिर 7वें दिन रिवीजन करिए, फिर 21वें दिन उस चीज को रिवीजन करिए, तो आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगा। तो ये हमारा ये क्वेश्चन था। उसी तरीके से आगे भी हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको बोरियत होने की जरूरत है, क्योंकि एक्सरसाइज कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जो थोड़ा बहुत टफ होते हैं, थोड़ा इजी होते हैं, बस आपको इत्मीनान से सॉल्व करते हुए चलना है, दिमाग को एकदम फ्री माइंड रख के सॉल्व करना है, कहीं से कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि उसके लिए मैं बैठा हूं। cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू, आपको क्या प्रूफ करना है 2 sec a, 2 sec a, ये आपको प्रूफ करना है। एलएचएस ये दिया गया है, आरएचएस ये है, आपको प्रूफ करके एलएचएस आरएचएस को इक्वल करना है। ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला काम हमको एलएचएस सॉल्व करना है। एलएचएस पे हम आते हैं, हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमने ले लिया,
कि 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और इनटू कॉस ए। तो ध्यान दीजिएगा 1 प्लस साइन ए कट गया, कॉस, तो कॉस हो गया कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए इतनी बात तो सबको समझ में आ गई, इसमें कुछ हमने नहीं किया, कॉस स्क्वायर हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। अब हम आते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, मतलब 2 1 जा 2 प्लस साइन इंटू साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ऐसे लिखा रहने दीजिए, कहीं से कोई समस्या नहीं। अब देखिए cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फिर से हमारा वही फार्मूला यूज होने जा रहा है कि cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1, तो उन दोनों की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस 1 यहाँ पर लिखा गया है, प्लस 2 साइन ए ऑलरेडी लिखा गया है, 1 प्लस साइन ए और अगले ब्रैकेट में इंटू कॉस ए। ध्यान दीजिएगा 1 1 क्या हो गया 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान दीजिएगा 2 हम ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 हमने जब कॉमन ले लिया अंदर क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, तो आपका क्या बचा है 2 अपॉन कॉस ए, तो 2 को अलग लिखिए इंटू 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए मतलब कि कॉस ए किसका उल्टा होता है सेक का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या लिख सकते हैं हम सेक लिख सकते हैं, तो इसका मतलब 2 इंटू सेक ए। ये आपका एलएचएस सॉल्व होके आ गया, और आप ध्यान दीजिए कि आपका आरएचएस क्या है। तो देखिए कितने आसानी से मैंने इसको सॉल्व कर दिया, आप भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये बहुत टफ है। करना क्या था कि हमने एलसीएम लिया, तो कॉस स्क्वायर हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, बस ये ऐसे ही लिखा रहा है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने खोल दिया, a स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर प्लस 2a मतलब 1 इंटू b मतलब साइन a, तो ये हो गया 2ab। नीचे इसी तरीके से लिखा रहने दीजिए, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, और ये 1 ऐसे उतार दिए प्लस 2 साइन a, 1 1 2 हो गया प्लस 2 साइन a, 2 हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a कट गया, 2 अपॉन 1 इंटू कॉस 1 अपॉन कॉस a, तो 1 अपॉन कॉस किसका उल्टा होता है सेक का उल्टा होता है, तो 2 सेक आपका प्रूफ होके आ गया। तो देख रहे हैं कितने आसानी से आपके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होते चले जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि वीडियो तो मैं बना सकता हूं लेकिन आपके लिए बोरियत महसूस होने लगे, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर छोड़ रहा हूं, इतनी 2 ही क्वेश्चन पे छोड़ रहा हूं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेके आऊंगा, तब तक आप ये चीजों को रिवाइज करिए। और अगर आपके पास से वीडियो नहीं पहुंच रही है, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब या तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या तो आपने बेल आइकन को दबाया नहीं है, दबा दीजिए जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी स्टडी में कोई बाधा ना आए।